आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड पाइथन। पहला और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पाइथन इज एन बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड दोनों को सपोर्ट करती है। एक मेजर डिफरेंस और है, हालांकि हम इसको डिफरेंस ना करें, व्हाई सी प्लस प्लस इज कॉल्ड सी प्लस प्लस एंड व्हाई पाइथन इज कॉल्ड पाइथन। C++ को C++ बोलने का सिंपल सा रीजन है बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर विच इज नॉट इन पाइथन एक्चुअली। C++ जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, व्हाइल पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। यूज कंपाइलर फॉर कोड ट्रांसलेशन, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। C++ uses compiler for code translation while Python uses both compiler and interpreter for code translation. It is mainly used for system level programming while it is used for desktop web application, AI ML data science। तो यदि आप AI application और data science की बात कर रहे हैं so the most suitable language is Python। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पाइथन के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन C++ एंड पाइथन। बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर क्या डिफरेंस है, C++ है, C है, पाइथन है, जावा है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कमिट किया था कि हम हर लैंग्वेज से पाइथन को कंपेयर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे पाइथन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो लास्ट सीरीज हम लोगों ने बात की थी, इसी सीरीज के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डिफरेंस बिटवीन C एंड पाइथन के बारे में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन C++ एंड पाइथन के बारे में। जिसे मैंने आपको बताया ना कि जब आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करेंगे तो अगर आपने अपने रिज्यूमे में C भी लिखा है, C++ भी लिखा है, पाइथन भी लिखा है, जावा भी लिखा है, तो आपने बिल्कुल गेम ओपन कर दिया है इंटरव्यू में डिफरेंस का। तो यहां पर अगर आपने सारी लैंग्वेजेस को लिखी और अगर आप कंफर्टेबल हैं सारी लैंग्वेज में तो बिल्कुल लिखिए, लेकिन फिर डिफरेंसेस को भी समझिए, क्योंकि अगर आपने सारी लैंग्वेज मेंशन की है तो बिल्कुल हक बनता है इंटरव्यूअर का आपसे क्वेश्चन पूछने का, डिफरेंस बिटवीन C एंड पाइथन, डिफरेंस बिटवीन C++ एंड पाइथन। ओके, तो चलिए बात करते हैं C++ और पाइथन में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस है पाइथन के ओवर C++, क्या एडवांटेजेस है C++ के ओवर पाइथन, क्योंकि दोनों अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, दोनों अपने अपने एरियाज हैं। तो वन बाय वन हम यहां पे डिस्कस करते हैं सारे डिफरेंसेस को। राइट, सबसे पहला और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पाइथन इज एन बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको बात आती है C++ की, तो C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड दोनों को सपोर्ट करती है। बट जब हम मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो दोनों C++ also support procedure and object oriented approach while Python also support procedure and object oriented approach। ठीक है, मतलब इट इज नॉट कंपलसरी कि हमें C++ में अगर कोड लिखना है तो C++ में विदाउट क्लास या विदाउट ऑब्जेक्ट हम कोड नहीं लिख सकते, इट इज पॉसिबल। एंड सिमिलरली इन पाइथन इट इज नॉट कंपलसरी कि डे 1 पे ही आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट को बेस कोड लिखना है। लेकिन जब हम जावा से इसको कंपेयर करेंगे तो वहां हम जरूर बोलेंगे जावा इज कंप्लीटली एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवन जब हम जावा में मेन भी लिखते हैं तो वो भी हमें क्लास में लिखना होता है, बट इन C++ इट इज नॉट कंपलसरी and even in Python it is not compulsory, so that both languages are support procedure and object oriented approach, even C++ is and even Python is। okay, तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया कि प्रोसीजर ओरिएंटेड, जब हम C की बात करते हैं तो हम C के लिए बोलते हैं C इज अ कंप्लीटली प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। C++ बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। राइट, अब क्वेश्चन आता है सर व्हाई C++ सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि C++ की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, C++ इज इक्वल टू C विथ ओके, हम बोलते हैं C++ इज इक्वल टू C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज व्हाट द C++। तो यहां पर आपको C का भी सपोर्ट है और यहां पर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी सपोर्ट है, और C का सपोर्ट है मतलब इट्स अ प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एडेड है C++ में। एंड इवन सेम कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं पाइथन कि जब हम पाइथन को भी शुरुआत करते हैं तो इट इज नॉट कंपलसरी कि डे 1 पे मुझे क्लास बनाना है, मुझे इनहेरिटेंस करना है, मुझे इनकैप्सुलेशन करना है। नो, बिकॉज दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ओके, देन द नेक्स्ट डिफरेंस in C++ the driver function is main, even in C also, कि जब भी हम हमारा प्रोग्राम कंपाइलेशन शुरू करता है तो जो फ्रंट ड्राइवर फंक्शन होता है जहां पर हम हमारा कोड लिखते हैं दैट इज अ मेन फंक्शन, बट इन पाइथन नो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज अवेलेबल। ठीक है, बैकग्राउंड दैट यूजेस अ मेन मेथड, बट इन फ्रंट वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनी मेन मेथड इन पाइथन में जब हम कोड लिखते हैं सो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट द कोड। यदि हम C में बात करें या C++ में बात करें
So code always compilation starts with the main method, something like this. This is the building structure of C and C++, right? Even in C++, but in Python we can directly start the code, print, okay, and even जो भी आप input code लिख रहे हैं, okay, there is no main method required in Python. Python में किसी main method की requirement नहीं है. This is another major difference between C++ and Python. कि C++ के प्रोग्राम में compulsory you should write main function, right? But in Python we do not require main function for code execution, right? So this is what the difference जो हमने बात की. Second major difference, ठीक है, not the major, but yes, the developer of C++ is Bergeno Strohstup, while the developer of Python is Guido van Rossum. ये Python के जो डेवलपर है वो Guido van Rossum है और C++ के जो डेवलपर है वो Bergeno Strohstup है. ठीक है, Bergeno Strohstup is the developer of C++, while Guido van Rossum is the developer of Python. यहां पर आप देखिए एक मेजर डिफरेंस हो रहा है, हालांकि हम इसको डिफरेंस ना करें. Why C++ is called C++ and why Python is called a Python? C++ को C++ बोलने का सिंपल सा रीजन है बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर विच इज नॉट इन पाइथन एक्चुअली. इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है इंक्रीमेंट, समथिंग विच इज टू बी इंक्रीज, राइट? जैसे हम C में बोलते हैं, C++ में कि यदि A की वैल्यू 10 है सो A++ मींस 11, मतलब समथिंग विच इज इंक्रीज. ठीक है, कुछ इंक्रीज हुआ है, बट पाइथन और इसीलिए C++ में क्या इंक्रीज हुआ अभी मैंने आपको बताया. C++ इज इक्वल टू C विथ उप्स. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंक्रीमेंट के कारण इसको C++ बोला जाता है. एंड दिस प्लस ऑपरेटर एक्चुअली इंडिकेट इंक्रीमेंट समथिंग. और पाइथन को पाइथन क्यों बोलते हैं? पाइथन को पाइथन बोलने का सिंपल रीजन है, देयर इज अ फेमस टीवी सीरियल शो मोंटी पाइथन सर्कस, उसी के नाम पे इस टेक्नोलॉजी का नाम पाइथन रखा गया है. सो नॉट द मेजर डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस नहीं है, बट यस इस लैंग्वेज को ये क्यों बोला गया और इस लैंग्वेज को ये बोला गया, अनदर द डिफरेंस. दोनों के पीछे अपनी अपनी कहानियां हैं. C++ के पीछे कहानी है तो पाइथन के पीछे भी कहानी है. वहां टीवी सीरियल है तो यहां इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. ओके, तो चलिए नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं. तो डेवलपर की हम लोगों ने बात की. ओके, देन द नेक्स्ट डिफरेंस, हालांकि बहुत देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस, पर हम यहां पे मेजर डिफरेंसेस की अभी बात करने वाले हैं. तो देयर इज अनदर डिफरेंस, इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. C++ is a platform dependent language. C++ जो है ये platform dependent है, while Python is a platform independent language. It is possible that we can run Python code in multiple platform, and that's why the reason Python uses for web development, AI, ML development. C++ is a platform dependent language, and that's why आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी वेबसाइट का डेवलपमेंट C++ में हुआ है. Because once we'll talk about a servers based application or internet based application, we required a language which is a platform independent language like Python, Java. Okay, while C++ is basically used for system level programming. जब सिस्टम लेवल डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग की बात होती है, ठीक है, जब कंपाइलर इंटरप्रेटर लेवल के सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की बात होती है, सो वी यूज C++. जैसे पाइथन का जो इंटरनल कंपाइलर और इंटरप्रेटर है दैट डिजाइन्ड इन C++. जावा का कंपाइलर C++ में डिजाइन्ड है. So this is a language which is basically used for a different purpose. Okay, so this is another difference. It is a platform dependent language and it is a platform independent language. तो जहां भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है, पाइथन इज द बेस्ट चॉइस. और जहां प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, C++ इज द बेस्ट चॉइस. जहां प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म में, C इज द बेस्ट चॉइस. तो हर लैंग्वेज के अपने फीचर्स हैं, हर लैंग्वेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस हमें समझना है इन कॉन्सेप्ट्स को. ओके, चलिए नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं. C++ यूजेस 50 रिजर्व वर्ड्स, 50 कीवर्ड्स और 50 रिजर्व वर्ड लाइक सीन, सी आउट, वर्चुअल, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, वाइड, while Python uses 33 reserve words. 33 reserve word. In upgraded version it is 35, but still we are talking about 33 reserve words uses by Python. For, while, range, ठीक है, these are the keywords of Python. If, else, pass. अभी जब कोड लिखेंगे तो चीजें और बेटरली समझ में आएंगी. आई होप रिजर्व वर्ड आप समझ पा रहे हैं. रिजर्व वर्ड मतलब कीवर्ड्स विच इज यूज्ड बाय द डेवलपर फॉर देयर ऑन डेवलपमेंट. तो हम उनको एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, हम उनको प्रोग्रामिंग में अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. सो हियर इन C++ वी हैव 50 रिजर्व वर्ड, बट इन पाइथन वी हैव 33 रिजर्व वर्ड्स. दिस इज अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन C++ एंड पाइथन. ओके, देन द नेक्स्ट डिफरेंस,
द एक्सटेंशन ऑफ C++ इज .cpp, कि जब भी हम C++ का कोड लिखते हैं तो जो सोर्स कोड होता है वो सोर्स कोड जिस फाइल में स्टोर होता है दैट इज .cpp फाइल, राइट, while the Python extension is .py, कि जब भी हम Python का कोड लिखेंगे तो जो भी हमारा सोर्स कोड होगा that source code creates a file or the source code is stored in a file called .py file. This is another major important difference between C++ and Python. The source code of C++ is stored in .cpp file while the source code of Python is stored in .py file. Clear है? Then the next, C++ uses pointer and that's why dynamic memory allocation is quite easy in C++ कि हम dynamic memory allocation, क्योंकि dynamic memory allocation कि जब हम बात करते हैं so that is best using pointers, तो C++ uses pointer, ठीक है, but in Python there is no use of pointer. इवन हम पाइथन के बारे में ये बोलते हैं पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज व्हाइल C++ इज एन स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज. इट इज स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज, टाइप चेक्ड लैंग्वेज, व्हाइल पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, बट यस देयर इज नो यूज ऑफ पॉइंटर्स इन C++. तो यदि आप C++ के थॉट से पाइथन में कोडिंग के लिए आ रहे हैं सो बी रिमेंबर कि आपको यहां पॉइंटर नहीं मिलेंगे, ठीक है. देयर इज नो यूज ऑफ पॉइंटर्स इन C++. ओके, देन द नेक्स्ट डिफरेंस, here we are using scene cout object, है ना. रिमेंबर ऑब्जेक्ट फॉर इनपुट द डेटा और प्रिंट द डेटा. जैसे C में हम यूज करते हैं printf scanf, C++ में हम यूज करते हैं scene cout, but scene and cout are actually object. Remember, scene and cout are object to read or write the data in console screen, right? While in Python we are using input and print method for the same thing. जब भी हमें डेटा कंसोल से रीड करना है we'll go for input function, जब भी हमें डेटा प्रिंट करना है we'll go for print function. तो here these are functions while scene and cout are object. This is another major difference कि C++ uses object while Python uses function for read or write the data from console screen. तो समझो बच्चे, बातों को समझने की कोशिश करो. जब हम बात करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस की तो यहां पर हमें पता होना चाहिए किस लैंग्वेज के क्या फीचर्स हैं, ओके, किस लैंग्वेज में किस तरीके के फीचर सपोर्ट होते हैं फॉर अ प्रोग्रामिंग पर्पस. तो बात हम कर रहे हैं C++ और पाइथन के डिफरेंस की, क्योंकि ये डिफरेंस अक्सर टॉप MNCs में एज अ बिगिनर पूछा जाता है, ठीक है. अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. और अगर आपने इंटरव्यू में रिज्यूमे में यदि लैंग्वेजेस लिखी हैं तो 100% पूछा जाएगा. ओके, तो चलिए और बात करते हैं. बड़े आसान कॉन्सेप्ट है, केवल एक बार समझ लीजिए, सुन लीजिए और इंटरव्यू में छा जाइए फिर उसके बाद. ओके, तो चलिए नेक्स्ट इज C++ support exception handling. In C++ it is possible that we can handle the exception at runtime, क्योंकि exception का मतलब होता है the error which occur at runtime. C exception handling को support नहीं करता है, but यह C++ support exception handling. C++ ने हालांकि टॉपिक लेटर ऑन ऐड किया है. Initially C++ was not support exception handling, but yes, right now C++ supports exception handling concept also. But in Python exception handling supported day 1 से. It also support the exception handling concept. तो जो भी एरर रन टाइम पे आती है उन एरर को जब हम मैनेज करने की बात करते हैं, उन एरर को जब हम हैंडल करने की बात करते हैं, हम एक्सेप्शन की डेफिनेशन क्या देते हैं? एन अनवांटेड एरर हु डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन. एक अनवांटेड एरर जो रन टाइम पे आती है, जो आपके प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब कर देती है, दैट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन. But supports of exception handling in both C++ and Python, but not in C language. वो हमने C और Python के डिफरेंस में पढ़ा था. Okay, then the next, there is no multi-threading support. Yes, there is no multi-threading support in C++. C++ does not support multi-threading concept, right? But Python supports multi-threading concept. You can create more than one program who run at the same time in Python. ठीक है, तो multi-threading is supported in Python. While multi-threading is not supported in C++. हम बोलते हैं C++ is a single threaded language. It is a single threaded language, while Python is a multi-threaded language. Okay, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. There is a use of switch case statement in C++. C++ uses switch case statement, while Python don't have a switch case concept. ये मैंने C में भी बताया था. Even C uses switch case statement, but Python cannot. Python में switch case statement नहीं है for conditional check. ठीक है कि कंडीशनल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो पाइथन में वी हैव एन इफ ऑप्शन, वी हैव एन इफ एल्स ऑपरेटर, वी हैव एन कंडीशनल ऑपरेटर, बट यस देयर इज नो स्विच केस स्टेटमेंट इन पाइथन. बट इन C++
वी हैव सपोर्ट ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट। सिमिलरली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात की जाए तो पाइथन डोंट हैव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बट इन C++ वी हैव बोथ प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर फॉर इंक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल एंड फॉर द डिक्रीमेंट ऑफ अ वेरिएबल। तो यहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए हमारे पास प्लस प्लस माइनस माइनस अवेलेबल है, बट इन पाइथन वी डोंट हैव दिस ऑपरेटर फॉर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल। अगेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे सो डोंट ट्राई टू यूज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन पाइथन बिकॉज दे डोंट हैव दिस सपोर्ट। ओके, देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यूज कंपाइलर फॉर कोड ट्रांसलेशन। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। C++ uses compiler for code translation while Python uses both compiler and interpreter for code translation. अब ये दोनों के कोड ट्रांसलेशन भी आपको बताता हूं कि जब C का प्रोग्राम हम लिखते हैं तो वो किस तरीके से कोड ट्रांसलेट करता है। सी दिस वन, ये C का कोड है C++ का कि हम सोर्स कोड लिखते हैं, इस सोर्स कोड का एक्सटेंशन आता है .cpp। सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं, जब ये सोर्स कोड कंपाइल होता है तो ये क्रिएट करता है .obj फाइल। दिस .obj कंटेंट एक्चुअली मशीन कोड। ओके, ये कंटेंट करता है मशीन कोड, एक्चुअली दिस इज द मशीन कोड। ओके, देन वील रन दिस मशीन कोड। जब इस मशीन कोड को हम रन करते हैं तो हमें मिलती है आउटपुट फाइल, और ये जो आउटपुट फाइल होती है यही होती है exe फाइल। दिस इज व्हाट द कोड एग्जीक्यूशन ऑफ C++। कि जब हम C++ में कोड लिखते हैं तो सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं .cpp, देन विल कंपाइल दिस कोड, देन दिस कोड कन्वर्ट्स इनटू मशीन कोड व्हिच इज एन obj फाइल। obj फाइल, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, ये मशीन कोड कन्वर्जन है, ठीक है। और मशीन कोड जिस फाइल में स्टोर होता है उस फाइल को हम बोलते हैं .obj फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, एंड देन आफ्टर रन इट क्रिएट्स एन exe फाइल। C++ क्रिएट्स एन exe फाइल फॉर देयर आउटपुट। C++ का आउटपुट जिस फाइल में स्टोर होता है वो exe फाइल है। So there are three files create when we write a C++ code while in Python। सुनना, पाइथन में जब हम कोड लिखते हैं तो सोर्स कोड किस फाइल में होता है, अभी हमने पढ़ा, सोर्स कोड स्टोर्ड इन .py। दिस इज कंपाइल्ड बाय JIT कंपाइलर। इसको कंपाइल करता है JIT कंपाइलर। आफ्टर कंपाइलेशन इट क्रिएट्स अ byte code. It creates a byte code, and this byte code is stored in .pyc file. This .pyc file run by the Python virtual machine, and then it generates an output, machine code and output. But there is no exe file in Python. Always remember, no exe file in Python. Python don't have any exe file concept. Python में सबसे कोड ट्रांसलेशन के बाद जो फाइल सबसे पहली बनती है वो .pyc फाइल है, और यही आखिरी फाइल है। पाइथन क्रिएट्स ओनली टू फाइल .py एंड .pyc, while C++ program creates three files .cpp, .obj and .exe. This is the major difference. Always remember, Python uses Python virtual machine to convert a byte code into machine code and displays the output, while C++ do not have a virtual machine concept. C++ का कंपाइलर कोड ट्रांसलेट करता है और exe फाइल जनरेट करता है, while Python don't have an exe फाइल कॉन्सेप्ट। ऑलवेज रिमेंबर, यदि किसी लैंग्वेज का आउटपुट exe फाइल में स्टोर होता है so that is 100% मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, while Python don't have an exe कॉन्सेप्ट। Java don't have an exe कॉन्सेप्ट। जब जावा पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे, जैसे यहां दो फाइल होती है .py और .pyc। .py contains source code, .pyc contains byte code. In Java, the same .java and .class file. .java contains source code and .class contains byte code. There is no exe file in Java also. There is no exe file in Python also. तो ये डिफरेंस हमेशा समझना, इसको याद रखना और इंटरव्यू में 100% पक्का बताना है इस डिफरेंस को, कि पाइथन में exe फाइल नहीं होती है। पाइथन केवल दो फाइल क्रिएट करता है, while in C++ .cpp, .obj and .exe फाइल। ओके, तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया है। इट यूजेस कंपाइलर ओनली एंड इट यूजेस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ। अब देखो आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ कैसे, ये भी हमने पाइथन कोड ट्रांसलेशन की बात की। फर्स्ट टाइम पे पाइथन को कोड जिसको यूज करता है JIT कंपाइलर, और ये जो है बच्चे PVM, इट इज कॉल्ड पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन। पाइथन वर्चुअल मशीन कोड ट्रांसलेशन करता है लाइन बाय लाइन। ओके, और इसीलिए हम पाइथन को बोलते हैं, कंपेयर टू C++। अगर हम पाइथन में स्पीड की बात करें
ठीक है, तो स्पीड वाइज C++ is much faster than Python because it only uses compiler, while Python uses interpreter, and if any language uses interpreter, तो code execution slow होगा, always remember. ठीक है, तो Python is slow as compared to C and C++ because C++ uses compiler and Python uses interpreter, even compiler and interpreter. ओके, बट यस द लैंग्वेज अगर इंटरप्रेटर को यूज करता है तो कोड ट्रांसलेशन स्लो होगा, ये समझने की कोशिश करो। तो यदि स्पीड की बात की जाए तो C++ इज मच मच बेटर देन पाइथन। ओके, सो दिस इज व्हाट, बट यस बाकी सपोर्ट जो है पाइथन का वो उसको C++ से ज्यादा बेटर बनाता है। इसकी रिच लाइब्रेरी, इसका मल्टी एरिया सपोर्ट होना, ठीक है, AIML वेब डेवलपमेंट में पाइथन वन साइडेड यूज होती है, राइट, बट व्हाइल इन C++ वी आल्सो टॉक अबाउट सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हर लैंग्वेज के मैंने आपको कहा ना, अपने प्रॉज है, अपने कॉन्स है, अपने एडवांटेजेस है, अपने डिसएडवांटेजेस है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि विच इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर माय करियर। हम यहां पे सारी लैंग्वेज के कंपैरिजन की बात करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपने C++ पढ़ा है तो फिर आपको यह पता होगा कि C++ uses वर्चुअल फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, while this type of concept not supported in Python. Python don't have any virtual function concept, don't have any friend function concept. ठीक है, तो these are not supported in Python. Always remember virtual function, friend function, virtual class even. The next example वही हम बात करने वाले हैं कि there is no virtual class in Python, but yes virtual class supported in C++. C++ पे एक प्रॉब्लम होती है डायमंड प्रॉब्लम, और उस डायमंड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट वर्चुअल क्लास कॉन्सेप्ट। हम वर्चुअल क्लास क्यों यूज करते हैं C++ में? टू रिजॉल्व द डायमंड प्रॉब्लम, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो वहां पर वी फेस अ प्रॉब्लम इन C++ एंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट इज वर्चुअल क्लास। बट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज नॉट इन पाइथन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, राइट। नेक्स्ट, जब हम C++ में इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं तो वहां पर इनहेरिटेंस के मोड होते हैं। दिस आर द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस के मोड होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, protected. These are the mode of inheritance, right? But in Python we have an inheritance, but there is no mode of inheritance. Python में inheritance का कोई भी मोड नहीं होता है, but yes inheritance supported in Python in all the ways, but there is no mode of inheritance. ठीक है, C++ देखो, अब जब हम C++ में कोड लिखते हैं इनहेरिटेंस को लेके तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, क्लास A, सपोज ये क्लास A से अगर हमने इनहेरिट की है क्लास B, so we should write something, क्लास B पब्लिक ए, पब्लिक ए। तो दिस इज व्हाट द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमें बताना पड़ता है कि क्लास बी क्लास ए से किस मोड में इनहेरिट हुई है। बट जब हम पाइथन में इनहेरिटेंस का कोड लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डिफाइन, सॉरी, जब हम पाइथन में कोड ऑफ इनहेरिटेंस लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डिफाइन क्लास ए, ठीक है, इंडेंटेशन के साथ कोड लिखते हैं, देन डिफाइन क्लास बी एंड इनसाइड दिस this is what the inheritance. There is no mode we need to apply in Python. There is no public, private, protected mode of inheritance in Python, but yet in C++ we have a mode of inheritance कि वहां पर mode of inheritance होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस मोड में आपकी derived क्लास बेस क्लास से इनहेरिट हुई है। Got it? समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर डाउट है तो नोट करते जाओ, बाद में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। डोंट वरी, कमेंट करिए, मैं आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। एंड बिलीव मी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू फॉर द फ्रेशर, फॉर द बिगिनर। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ये जितने कॉन्सेप्ट हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, मेरे लास्ट 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से हम लोग बात कर रहे हैं कि मोर देन 50,000 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन टॉप एमएनसीज। और किस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आई नो वेरी वेल। तो बस विश्वास रखिए, समझते रहिए, इंटरव्यू क्रैक करिए, जॉब करिए, कुछ टाइम तक जॉब करिए, फिर उसके बाद अपना खुद का स्टार्टअप प्लान करिए, अपने देश में रह के अपने देश के लिए काम करिए। अगर आप 10 लोगों को भी जॉब देते हैं अपने स्टार्टअप में तो आप सोचिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 देन मल्टीप्लाइड बाय 10, तभी तो जाके फिर से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। और उसका बहुत कुछ दारोमदार आप पे भी डिपेंड है। तो मैं मना नहीं करता हूं, बिल्कुल जॉब करिए, एक्सपीरियंस के लिए शुरुआत में जॉब करिए, लेकिन अपने मालिक खुद बनिए। ये मैं पहले भी कई बार आपको बोलता हूं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कुछ और डिफरेंसेस के बारे में। अनदर मेजर डिफरेंस, C++ uses STL library, standard template library for
data collections, right? While in Python, we have a collection concept like dictionary, list, array, okay, tuple. These are the concept in Python. कि Python जब data collection की बात करता है तो यूज करता है collection, tuple, list, dictionary, okay, array concept, ठीक. But in C++, we have a standard template libraries. Okay, for data collection की जब हम बात करते हैं तो we have a standard template library. STL इसको कहा जाता है C++ में. But this type of STL not in Python. And even collection concept not in C++. There is no tuple, there is no list in C++, and there is no STL in Python. दोनों के अपने अपने areas हैं. Okay, so this is also one of the major difference between C++ and Python. Then the next, Python do not have constructor, but yes, C++ is having constructor and destructor. For data initialization of a class, we use constructor, and for deinitialization of an object, we use destructor in C++. So there is a concept of constructor and destructor in C++, but there is no such type of constructor are available in Python. Python uses init method for data initialization, but yes, हम इसको constructor से compare करते हैं, but it is not a constructor. Python don't have a constructor concept, but yes, Python is having an init method, which is similar like a constructor, which perform the same task जो कि constructor perform करता है. But yes, don't say this is a constructor. Init method is used for data initialization, and there is no destructor concept in Python. Why? Because Python is having a garbage collector. Python is having a garbage collector who are responsible to remove unwanted memory. ठीक है, तो that's why the reason कई बार पूछा भी जाता है why Python don't have a destructor concept, why Java don't have a destructor concept, even Java में भी destructor नहीं होते हैं. And the reason is simple, these languages are user garbage collector for removing unwanted memory. और जब हम अनवांटेड मेमोरी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने की बात करते हैं C++ में, सो वी हैव अ डिस्ट्रक्टर. जो डिस्ट्रक्टर है वो यूज होता है C++ में, एंड व्हाई नॉट इन पाइथन. तो आई होप डिफरेंस आपको समझ में आया है, राइट. एंड देयर इज नो गार्बेज कलेक्टर कॉन्सेप्ट इन C++, ये भी ध्यान रखना. एंड दैट्स व्हाई C++ इज हैविंग डिस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट. यहां डिस्ट्रक्टर है, यहां डिस्ट्रक्टर नहीं है, यहां गार्बेज कलेक्टर है, यहां गार्बेज कलेक्टर नहीं है. ओके, तो अनवांटेड मेमोरी को रिमूव करने के लिए वी हैव डिस्ट्रक्टर हियर, एंड हियर वी हैव गार्बेज कलेक्टर. ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. दिस लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग. जब हम C++ की बात करते हैं, so C++ आर मेजरली यूज्ड फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग. इट इज नॉट एट ऑल अ सुटेबल लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट, फॉर AI/ML डेवलपमेंट. द एरिया विच कवर्ड बाय द C++ आर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग. जब सिस्टम लेवल एप्लीकेशन डिजाइनिंग की बात होती है, so the best choice is C++ or even C++, right? But when we'll talk about desktop application development, web application, data science, ML application, gaming application, research based application, so the best choice is Python. क्योंकि Python की rich library इतने एरिया को सपोर्ट करती है. और आज अगर पाइथन मार्केट में फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, सो दिस इज द एरिया जहां पाइथन ने अपने आप को स्टेबल किया है. ML, डेटा साइंस, गेमिंग एप्लीकेशन, राइट. सो दिस इज द मेजर एरिया जहां पर पाइथन इज द मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज. ओके, अब इसके बाद अगर हम कुछ और छोटे छोटे डिफरेंसेस की बात करें, तो यहां पर हम बोलते हैं C++ यूजेस कर्ली ब्रैकेट्स फॉर इंडेंटेशन. C++ में जब भी हम इंडेंटेशन करते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं, सो दैट यूजेस कर्ली ब्रैकेट. और पाइथन इज हैविंग इंडेंटेशन. जैसे यहां पर मान लो अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, ओके, तो फंक्शन इज ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट. मान लो दिस इज एन ABC फंक्शन, व्हाइल इन पाइथन वी हैव एन इंडेंटेशन. कि अगर मैंने यहां लिखा है डिफाइन ABC, ओके, सो हियर वी हैव 4 स्पेस एंड देन राइट डाउन द कोड. और यहां पर हम कोड लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में. In C++, every statement compulsory terminate with semicolon, but Python don't have a semicolon concept. Python में हम semicolon को use नहीं करते हैं. ये differences भी बहुत छोटे-छोटे से, but at least we should know the major difference in C++. Declaration of variable is compulsory. ठीक है, that's what is called strictly typed check language. कि यदि मैंने इस वेरिएबल को int टाइप का डिक्लेयर कर दिया है, so I can only store integer data inside this. यदि मैं किसी और डेटा को भी इसमें असाइन करूंगा, तो it converts it into integer. Declaration of variable is compulsory in C++, even in C language also. But in Python, we do not require to declare any variable because it is a dynamically typed language.
पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, राइट? कि पाइथन में अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इवन दिस इज नॉट अ वेरिएबल, इट्स एन ऑब्जेक्ट, ओके? यदि मैंने लिखा a इक्वल टू 100, तो टाइप ऑफ a दिस टाइम इज इंटीजर. इफ आई राइट a इक्वल टू हेलो, सो द नेक्स्ट टाइम द टाइप ऑफ दिस इज स्ट्रिंग, थर्ड टाइम द टाइप ऑफ दिस इज डेसिमल, फोर्थ टाइम द टाइप ऑफ दिस इज बूलियन. सो इन पाइथन यू कैन यूज सच टाइप ऑफ कोडिंग कि जहां पर हम एक ही वेरिएबल को मल्टीपल डेटा के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे जैसे आप उसमें डेटा स्टोर करेंगे, इसका टाइप चेंज होता रहेगा, बिकॉज इट्स अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज. While C++ don't have this kind of concept. C++ में it is compulsory to declare the variable, and after declaration वो वेरिएबल उसी टाइप का डेटा स्टोर करेगा जिस टाइप के लिए आपने उसको डिक्लेयर किया है. तो दिस इज स्ट्रिक्टली टाइप्ड चेक्ड लैंग्वेज, इट इज डायनेमिकली टाइप्ड चेक्ड लैंग्वेज, राइट? सो रिमेंबर दिस थिंग. ठीक, यदि हम अप्रोच की बात करें तो C++ uses both procedure and object oriented approach. Even Python uses both procedure and object oriented approach. ओके, यदि हम बात करते हैं C++, तो हम बोलते हैं C++ सपोर्ट्स बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच. एनीवन? Python also support bottom up approach. Python support both top down and bottom up approach. If you are going to write a code in procedure oriented form, then the approach is different. If you are going to write a code in object oriented form, then approach is different. C++ uses bottom up approach. Okay, तो दिस इज व्हाट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन C++ एंड पाइथन. एक बार अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो केवल एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, सो दैट आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, है ना? इतने देर से पढ़ रहे हैं, चीजें कई बार स्किप हो जाएंगी, ओके? और मैं हमेशा बोलता हूं सुनो, समझो और फिर छा जाओ इंटरव्यू. ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार और डिफरेंस बिटवीन C++ एंड पाइथन. तो हमने बात की थी यहाँ पे, these are the major differences, procedure and object oriented both, again the same. हमने बात की ड्राइवर फंक्शन इन मेन इन C++, but there is no driver function in Python. Then हमने बात की डेवलपर्स के बारे में. डेवलपर here are the Bergeno stuff, here the Guido van Rossum. Okay, then हम लोगों ने बात की थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. टोटल रिजर्व वर्ड इज 50, टोटल रिजर्व वर्ड इज 33. ये डिफरेंस हमने देखा. एक्सटेंशन इट यूजेस C++, द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल इज .py. मैंने कोड एग्जीक्यूशन भी आपको बताया. द टोटल नंबर ऑफ फाइल क्रिएटेड इन C++ इज 3. .cpp, .obj, .exe. .cpp content source code, .obj content machine code, .exe content output file. While in Python we having only two file, .py and .pyc. .py content source code, .pyc content bytecode. There is no exe file created in Python. Always remember this thing, right? C++ uses pointer, while Python don't have a pointer concept. Pointer को यूज करके हम रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं C++ में, बट Python uses reference object concept, but there is no pointer there. Pointer नहीं होते हैं Python में. सिक्योरिटी वाइज बात की जाए तो C++ is less secure as compared to Python. Python is more secure as compared to C++. कि जब सिक्योरिटी की बात होती है तो C++ is less secure, Python is more secure. Okay, ये भी ध्यान रखिएगा. C++ uses cout object for data writing and input. मतलब writing and reading, कि जब हमें कंसोल पे डेटा राइट करना है या डेटा रीड करना है, so here we have an object, here we have a function, input and output function, print function, input and print function. Then exception handling supported in C++ later on. मतलब initially C++ was not supported exception handling, but yes, right now we can say that C++ supports an exception handling concept, but Python initially शुरुआत से Python exception handling को support कर रहा है. Multi-threading not supported in C++. हम बोलते हैं Python is a multi-threaded language, while हम बोलते हैं C++ is a single-threaded language. Okay, then there is an option of switch case statement in C++, but there is no option of switch case statement in Python. Python don't have a switch case concept. ये भी याद रखिए हमेशा. Okay, then हम लोगों ने बात की increment decrement operator supported in C++, but there is no increment decrement operator in Python. Okay, then use of compiler for code translation. तो हम बोलते हैं C is a compiled language, that's why it is faster than Python. It uses both compiler and interpreter, mainly interpreter. So that's why it is slower than C++. Python uses both compiler and interpreter for code translation. ठीक है, while C++ only uses compiler for code translation. Then the next difference, it uses virtual function, friend function, virtual class, but there is not
वर्चुअल फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन और वर्चुअल क्लास इन पाइथन। अगेन द इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये हम लोगों ने कोड एग्जीक्यूशन की बात की थी, ठीक। एंड देन there is a mode of inheritance in C++ called public private protected, कि C++ में जब भी हम inheritance परफॉर्म करते हैं, so there is a mode of inheritance, but such type of mode of inheritance is not in Python. Remember this thing always. C++ uses STL, standard template library. जब भी डेटा कलेक्शन की बात होती है तो C++ uses STL library, okay, while in Python we have a collection like tuple, list, dictionary, array. Okay, so these are the major differences जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अभी यहाँ पे. It uses constructor and destructor, but Python don't have a constructor and destructor. रीजन अभी मैंने आपको बताया, ठीक है. It is mainly used for system level programming, while it is used for desktop web application, AI, ML, data science. तो यदि आप AI application और data science की बात कर रहे हैं, so the most suitable language is Python. और यही हम अपने Python के कोर्स में बात भी करने वाले हैं कि there is a huge library support of Python for this type of applications. While in C++, we are mainly talk about system level programming. C++ is known for system level programming only. Okay, so this is another difference. And then हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे से डिफरेंस की बात की थी कि यहां पर अच्छा एक और आप देखिए C++ में मैंने अभी आपको बताया ना, it creates a 3 file C++.cpp, ठीक है, .obj and .exe, while Python uses .py which is a source code and .pyc which is a bytecode. Python uses indentation, C++ uses curly brackets. C++ uses semicolon, Python don't use a semicolon. तो ये हम लोगों ने बात की major difference between C++ and Python. और आई होप वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, समझिए चीजों को, और अगर कोई डाउट है, अगर आपने नोट किए हुए हैं, सो प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है. और टेंशन नहीं लेना है, मैंने आपको कहा ना, डेटा फ्लेयर इज विथ व्यू आपके जॉब के लिए भी, जॉब के बाद भी, बस आप तैयारी करिए. जॉब के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है कंपनी में, सो वी आर हियर फॉर यू, ठीक है. लेकिन पहले स्टेप में कंपनी तक पहुंचिए तो सही, पहले एक बार जॉब तो अपने हाथ में ले लीजिए. और मेरी श्योरिटी है आपके साथ कि यदि कोई कंपनी इंटरव्यू फेस करेगी और अगर डिफरेंसेस की बात करेगी तो ये सारे डिफरेंसेस ही आपको कवर करना है, और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और ये मेरी श्योरिटी है कि जितना मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपने कंप्लीटली कवर कर लिया, सो क्या इंटरव्यू, क्या प्रोजेक्ट और क्या डेवलपमेंट, सब कुछ आसान है. बस आपको फोकस्ड रहना है, फोकस्ड रहना है. बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि फोकस रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे. ठीक, तो चलिए करते हैं मुलाकात. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चिंता नहीं करना है, ठीक है. तो चलिए करते हैं मुलाकात. टेक केयर, बाय बाय.